तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पहले तक वीडियो में कर लिया मैंने, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, तो ले लेते हैं कि उसका नाम ए है। तो 3 3 -1 है एलिमेंट, -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, इसको सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो हमें क्या पता है कि एक मैट्रिक्स जो है उसको हम सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे जो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो हम लोगों का है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी आप देख लो कि अभी हमें क्या करना है कि इस ए जो मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ टू मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है। जो पहला वाला है सिमेट्रिक होगा और सेकंड वाला जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सिमेट्रिक वाला होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये निकालना होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये वाला होगा। तो इस सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज निकालना होगा। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या होगा? जब भी हम किसी मैट्रिक्स से ए ट्रांसपोज लिखते हैं तो रो कॉलम हो जाता है। तो 3 3 -1 -2 -2 1, ये वाला हो जाएगा रो में -4 -5 एंड 2। ये हम लोग का हो गया ए ट्रांसपोज। अभी अब देखो, नाउ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा? हाफ, एक ब्रैकेट दे देती हूँ, ए क्या है? ये वाला है, तो ये लिख लेते हैं 3 3 1, मतलब 3 3 -1 सॉरी, -2 -2 1 -4 -5 एंड 2 प्लस ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोगों का है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अभी अब देखो इन दोनों को हमें क्या करना है? इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ऐड कर लेते हैं। क्या होता है जब भी हम ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होता है वो ऐड हो जाता है। जैसे 3 + 3 होगा 6, 3 + -2 3 + -2, तो 3 - 2 हो गया 1, -1 + -4, तो -1 + -4 -4 एंड -1 से -5। ठीक है, फिर अब देखो -2 + 3, ये क्या हो जाएगा? मतलब 3 - 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -2 + -2, तो -2 -2 ऐड हो जाएगा -4 1 + -5, ये हो जाएगा -4 -4 + -1 -5 -5 + 1 इज़ -4 2 + 2 इज़ 4। ठीक है, अभी अब देखो ये इक्वल क्या होगा? यहाँ पे क्या है? हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? 6 जो है वो हाफ से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। तो 6 / 2 इज हो जाएगा 3, 1 / 2 मतलब हाफ, -5 / 2। ठीक है, 1 / 2 -4 / 2, -4 इंटू हाफ है ना, तो -4 क्या हो जाएगा? -2, -4 हो जाएगा -2, -5 / 2, ये क्या हो जाएगा? हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो ये आ गया हम लोग का, क्या आ गया? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी हमें निकालना होगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक वाला। तो ये हम निकाल लेंगे हाफ, एक ब्रैकेट दे देते हैं, ए लिखते हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज ये दिया हुआ है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। ठीक है, तो ये क्या करना है? हाफ, अभी इन दोनों को माइनस करना है। 3 - 3 इज 0,
3 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 = 5। -1 माइनस -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा 3। -2 -3 तो -5। -2 -2 मतलब माइनस माइनस +2 -2 तो हो जाएगा 0। 1 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 = 6। -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 + 1 तो हो जाएगा -3। -5 -1 तो -6। 2 - 2 = 0। अभी आप देखो यहाँ पे क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 5 / 2, 3 / 2, हाँ -5 / 2, 0 × हाफ = 0। 6 / 2 = 3, -3 / 2, -6 / 2 -3, 0 / 2 = 0। तो ये हम लोग का क्या आ गया, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। नाउ अब क्या है, हम लोग को पता है A = हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। तो A + A ट्रांसपोज क्या निकला था हम लोग का, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला 3 हाफ -5/2 हाफ -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हम लोग का हो जाएगा ये वाला हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, ये जो निकला है ये। तो ये क्या है हम लोग का 0 5/2 3/2 5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो ये है हम लोग का क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमने एक्सप्रेस कर लिया इस मैट्रिक्स को, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये है हम लोगों का अल्टीमेट आंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने कैसे किया। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको मैंने ए ले लिया, तो ए को कैसे हम ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो जब एक वीडियो है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था इसी चैप्टर में, तो उसमें मैंने बोला था कि हम एक मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसे सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्रेस करना था। ठीक है, तो इसीलिए हमको पहले हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज निकालना था, जो हमने यहाँ पे निकाला। फिर हमने हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज यहाँ पे निकाला, और सिंस A = सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही सम करके निकलता है, तो इसीलिए अल्टीमेटली मैंने A + A ट्रांसपोज इसकी जगह पे जो निकला था वो लिख लिया, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज की जगह जो निकला था वो लिख लिया, वही इक्वल टू हम लोग का गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको करते हैं। थैंक यू सो मच। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे -5 था। ठीक है, तो हाफ से जब मल्टीप्लाई किया तो ये -5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -5/2 हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा यहाँ पे लिखने के टाइम पे माइनस नहीं दिया था, तो ये आप देख लीजिएगा, पर बाकी सब ठीक है। थैंक यू सो मच।